रामायण आपके लिए क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? रामायण कहानी है दो औरतों के प्रेम की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया अपने प्यार को जस्टिफाई करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप ये सोचो कि अगर रामायण मांडवी के नजरिए से देखी जाए तो वो कितनी पेनफुल होगी। रास्ते लग हो गया, दिवाली मना लिया, अब बताओ आप मांडवी कहाँ है? 14 साल वनवास एक्चुअली में मांडवी का ही कटा है। जब आप महाभारत में कृष्ण के बारे में सुनते हैं या रामायण में राम के बारे में सुनते हैं, तो आपकी रिलेशन ज्यादातर कैरेक्टर के बारे में बात करनी होती है, जहां आपको नियम कायदे की बात करनी है, जहां आपको रूल्स के बारे में बात करनी है। वहां शिव के धनुष को बचपन में खिलौनों की तरह से दाएं बाएं कर दिया, उसके लिए रावण क्या चीज है? वो तो बैठी है कि मेरा पति आएगा लेके जाएगा। भाई अगर उस दिन सीधा सीता रह जाती है अयोध्या में तो रामायण होती ही नहीं। रामायण सिर्फ एक कथा नहीं है, ये हमारी संस्कृति का वो आईना है जो हर जनरेशन को नए नज़रिए से सोचने पर मजबूर करता है। हम सब ने सुना है राम की कहानी, सीता की तपस्या, हनुमान की भक्ति। रामायण में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जिनकी आवाज़ कभी सुनी ही नहीं गई। आज के इस एपिसोड में हम रामायण को एक बिल्कुल नए एंगल से देखेंगे। ये वो नजरिया है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हम बात करेंगे उन दो महिलाओं की जिनकी मोहब्बत ने असली में रामायण को जीवंत किया। और फिर है वो कैरेक्टर्स जो बिल्कुल भूले बिसरे हैं, जैसे मांडवी, भरत की पत्नी जिसने 14 साल इंतजार किया बिना किसी गलती के। इस फैसिनेटिंग एपिसोड में हमारे साथ है डॉक्टर विशाल गुप्ता जी, जो रामायण को मिथोलॉजी नहीं बल्कि असली इतिहास मानते हैं। तो सुनिए ये खास कॉन्वर्सेशन जो आपकी रामायण समझ को हमेशा के लिए बदल देगी। नमस्ते डॉक्टर विशाल जी, वेलकम बैक। ये हमारा दूसरा जो पॉडकास्ट है, रामायण दूसरे तरीके से हम देख पाएंगे। तो आपको अगर मैं पूछूं कि रामायण आपके लिए क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? थैंक यू मैम, पहले तो मुझे फिर से एक बार बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। और मैम देखिए, रामायण को ना देखने का नजरिया अलग अलग है। 99% लोगों से अगर आप पूछोगे कि व्हाट इज रामायण, तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि रामायण इज ए स्टोरी ऑफ राम। ठीक है, यही लोग बोलने वाले हैं। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, मतलब मेरा इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट है ये, कि रामायण इज ए स्टोरी, लव स्टोरी ऑफ टू वुमेन। रामायण दो औरतों की प्रेम कथा है। थोड़ा सुन के अटपटा सा लग रहा है। हाँ, तो देखिए, इसे आप ऐसे एक्सप्लेन कीजिए कि रामायण कहानी है दो औरतों के प्रेम की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया अपने प्यार को जस्टिफाई करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली मैम देखिए, रामायण रामायण इज ए लव स्टोरी ऑफ टू वुमेन। दो औरतों की प्रेम कथा है। इसमें से एक सीता है और एक मंदोदरी है। सीता और मंदोदरी दोनों अपना होल लाइफ लगा दिया अपने पति के लिए। अब कमाल बात यह है कि सीता सीता मैया होते हुए 5 बार कम से कम रिबेलियस हुई है पूरी रामायण में, अगेंस्ट गई है सब चीजों के। और मंदोदरी जो कि रावण की पत्नी है, वो एक भी बार अगेंस्ट नहीं जा सकी अपने पति के। सीता ने स्टैंड लिया हर जगह पे, और मंदोदरी सिर्फ समझाती रही है, कहीं स्टैंड नहीं लिया उसने। और दोनों ही परेशान और दोनों ही दुखी, और सिर्फ अपने पति के लिए। तो दिस इज अ लव स्टोरी ऑफ टू वुमेन। अब आप देखिए सीता का कैरेक्टर। सीता की शादी होकर के आई है, राम को वनवास दिया गया है ओनली एंड ओनली। ये नहीं कहा गया कि उनके साथ भाई जाएगा कि बीवी जाएगी। सिर्फ ये बोला गया है कि भैया राम जी को 14 साल का वनवास लगेगा। सीता कह रही है कि नहीं भाई मैं भी जाऊंगी। राम कह रहे भाई तुम्हारा क्या मतलब है जाने का? भाई तुम अपने यहाँ राजमहल में रहो,
भाई मुझे मिला है ना वनवास। तो वो कह रही है नहीं 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 भाई, लोग क्या कहेंगे कि पत्नी आई है और अपने पति को छोड़ के चली गई और पति चला गया वनवास, तो मुझे तो जाना ही है। अगर उस दिन सीधा सीता रह जाती है अयोध्या में तो रामायण होती ही नहीं। रामायण को कौन सुनता, क्या होती, वो 14 साल घूम घाम के वापस आ जाते। तो पहली जगह यहां रिबेलियस हुई सीता। दूसरी जगह भगवान राम कह रहे हैं कि देखो सीता, सोने का हिरन नहीं होता है, मतलब प्रैक्टिकली गोल्ड का हिरन कैसे हो सकता है भाई। वो देखने में लग रहा है, तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं सोने का हिरन है, इसकी स्किन एकदम गोल्ड की है, इसे हम निकालेंगे बहुत अच्छा काम आएगा। राम मतलब राम समझा रहे हैं उन्हें कि सीता ये सब बेकार की चीज है, मुझे तो थोड़ा डाउट लग रहा है इसके अंदर, सोने का हिरन नहीं होता, जंगल वैसे ही है, यहाँ राक्षसों का वैसे ही आना जाना है, तो कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो जिद नहीं करो। लेकिन नारी हट, उन्होंने नहीं भाई साहब, मुझे तो हर हाल में सोने का हिरन चाहिए, जब मैं वापस अयोध्या जाऊंगी तो दिखाऊंगी कि देखो ये मैं लेकर के आई हूँ। उन्होंने कहा शॉपिंग करने थोड़ा ना आई हो भाई कि वहां दिखाओगी। लेकिन हट, यहाँ रिबेलियस हो गई। उसके बाद लक्ष्मण ने बोला उन्हें कि देखो भाई, मैं लाइन खींच के जा रहा हूं, इस लाइन को पार नहीं कर लेना किसी भी हाल के अंदर। यहाँ पे भी अगेंस्ट गई हैं। भाई कह के गए थे ना कि भाई इसे पार नहीं करना, तो पार नहीं करना, कोई कह के गया है तो समझदारी वाला काम किया होगा ना उसने। चौथा, जब हनुमान जी लंका में गए हैं तो उन्होंने कहा देखो माता जी, मैं तो यहाँ आ ही गया हूँ, अब मैं उड़ के वापस जाऊंगा, तो आप भी बैठो, अपन निकल लेते हैं यहाँ से, अपने को जरूरत ही नहीं है। लेकिन सीता कह रही है नहीं 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 नहीं, पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा, मेरा पति मुझे लेने भी नहीं आया, तो मेरे पति आएंगे, रावण से बदला लेंगे, तब ये काम होगा, उससे पहले मैं नहीं जाऊंगी। चौथी जगह रिबेलियस हो गई सीता। और पांचवी जगह जब सीता वापस आई हैं तो वो खुद कह रही हैं कि भाई अयोध्या वाले क्या सोचेंगे, इतने टाइम मैं एक राक्षस की कैद में रही हूँ, मैं पवित्र हूँ या नहीं, तो मुझे अग्नि परीक्षा देनी है। और राम कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आई विल सेटल माई सेल्फ, मैं देख लूंगा अयोध्या के अंदर, समझा दूंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। तो 5 जगह जाकर के सीता रिबेलियस हुई है, जबकि कोई मतलब नहीं था। और मंदोदरी को रिबेलियस होना ही चाहिए था कि भाई किसी दूसरे की बीवी कैसे उठा लाए भाई, कोई मजाक हो रहा है क्या भाई। तुम उठा लाए हो तो उनका एक बंदर आकर के तुम्हारी पूरी लंका को आग लगा गया, अब वो खुद आएंगे तो क्या हाहाकार मचाएंगे भाई। कोई आज की लेडी होगी तो खुद घर में हाहाकार मचा देगी, बंदर को लंका जलाने की जरूरत नहीं है, आपकी बीवी आपकी लंका जला देगी कि भाई छोड़ के आओ इसे, पहले हमारी जान को ये नहीं चाहिए। लेकिन वो रिबेलियस नहीं हुई, वो उन्हें समझा रही हैं कि नहीं देखो ये गलत बात है, एक बंदर आया, जब उसने ऐसा काम कर दिया है तो वो उनके जब स्वामी आएंगे तो वो क्या हाल करेंगे, कितना नुकसान होगा इससे पूरी जनता। वो प्यार से समझा रही है। और सीता को प्यार से नहीं, मुझे तो हिरन चाहिए तो मुझे चाहिए, मैं आपके साथ जाऊंगी तो जाऊंगी, मैं हनुमान जी के साथ वापस नहीं आऊंगी तो मैं नहीं आऊंगी। तो और दोनों का कारण एक ही है, पति का प्रेम। सीता को पता है कि यार राम ही हैं जो सोने का हिरन ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता, कोई और चॉइस नहीं है। तो वो कह रही है कि मेरा पति कर देगा ये, भले ही पति समझा रहा है लेकिन फिर भी कर तो पति देगा। लक्ष्मण रेखा खिंची है तो रावण कह रहा है कि देखो भाई, मैं बाहर से ही भिक्षा नहीं ले सकता, मैं तो श्राप दे के चला जाऊंगा। उसे लग रहा है कि यार जंगल में हमारे को श्राप मिलेगा, मेरे पति की बदनामी होगी, अयोध्या के नरेश राम से के द्वार से कोई भूखा चला गया तो कितनी बदनामी है, तो इसलिए मैं जाके दे देती हूँ। तो वो जाकर के दे दिया। वो अलग बात है कि रावण नहीं लेके चला गया। तो पूरी की पूरी रामायण इन 2 कैरेक्टर के आसपास ही घूमती है, बाकी लोग आते हैं और जाते हैं। वो मिथिला की राजकुमारी है भाई, शिव का धनुष तोड़ा है उन्होंने, वो रावण को उठा के फेंक भी सकती थी। जिस जिस लेडी ने, जिस लड़की ने शिव के धनुष को बचपन में खिलौनों की तरह से दाएं बाएं कर दिया, उसके लिए रावण क्या चीज है। जिसे कोई नहीं हिला सका, वो खेल खेल में दाएं बाएं कर देती थी, उठा के रख देती थी। वो तो बैठी है कि मेरा पति आएगा लेके जाएगा भाई, कल को जाकर के दुनिया को दिखाना भी तो है। नहीं तो रावण को 2 कान के नीचे लगाती और वापस आ जाती।
वो इतना पावरफुल लेडी है ना, वो ऐसे नहीं है कि कोई लोकल सा कैरेक्टर है वो। तो रामायण बेसिकली आप देखो रामायण के कैरेक्टर कैसे हैं, जो मुझे समझ में आता है, कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में बात ही नहीं हुई है। पूरी रामायण हो गई, राम हीरो हैं, सीता है, लक्ष्मण है, हनुमान है, रावण है, मेघनाथ है, ये 5 7 8 कैरेक्टर के बीच में पूरी रामायण चल रही है। कुछ ऐसे भी कैरेक्टर हैं जो मुझे समझ में आया कि बड़े पेनफुल कैरेक्टर हैं, जैसे भरत की पत्नी मांडवी हैं, द पुअरेस्ट लेडी इन अ होल रामायण, सबसे ज्यादा मतलब दया की पात्र हैं। भाई सीता अपने पति के साथ चली गई हैं, लक्ष्मण की पत्नी 14 साल तक सो रही हैं, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुति कीर्ति महल में अपने पति के साथ राजकाज संभाल रही हैं, भरत की पत्नी मांडवी को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि उनके पतिदेव तो बाहर अयोध्या के बाहर कुटिया लगा के बैठे हैं और वो अयोध्या में हैं। तो आप पेन समझो, एक 14 साल तक एक लेडी का अब उसे समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं करूं क्या। ना तो वो महल में खुश है, जंगल में वो जा नहीं सकती हैं, और वो इतना फेड कैरेक्टर है कि उसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। तो आप ये सोचो कि अगर रामायण मांडवी के नजरिए से देखी जाए तो वो कितनी पेनफुल होगी। उनको कोई लेना देना नहीं है रावण वावण से, भाई उनको क्या लेना देना है कि रावण ने ये कर दिया, लंका में क्या चल रहा है। वो कह रही है भाई मुझे बताओ मेरे को क्या करना है, भाई सबके पास काम है, मैं क्या करूं 14 साल तक, और मेरा क्या दोष है। भाई चारों लेडीज चारों भाइयों को एट ए टाइम ही शादी करके आई हैं, अब 3 अपनी अपनी जगह पर सेटल ही हैं एक तरीके से, इनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो 14 साल अयोध्या में कैसे बीते होंगे अगर आप उस प्रोस्पेक्ट से देखो। जैसे हमको राम का पता है कि भाई राम हुए, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर वो गए जंगल में, उन्होंने ताड़का को मारा, फिर वो चले गए आश्रम में, वशिष्ठ जी ने उन्हें ज्ञान दिया जो वशिष्ठ गीता कहलाई। उसके बाद में उन्होंने आपके सीता जी को लेकर के आए, धनुष तोड़ा, फिर वो जंगल चले गए, जंगल में शूर्पणखा मिली, नाक कटी, खरदूषण मरे, हनुमान जी मिले, सीता चुराई गई, लंका विजय हो गई, वापस आ गई, रास्ते लग हो गया, दिवाली मना लिया। अब बताओ आप मांडवी कहाँ हैं? तो सबसे पेनफुल कैरेक्टर है वो, सबसे ज्यादा दर्द है उस लेडी के पास में जिसके बारे में कुछ नहीं पता। अनसंग हीरोज होते हैं ना, वो भी लड़ रही होती है, भरत का सर फोड़ रही होती है कि भाई मुझे क्या लेने देना, मुझे तो अपने पति के साथ रहना है, मेरे को क्या मतलब भाई। लेकिन नहीं, 14 साल वनवास एक्चुअली में मांडवी का ही कटा है। एंगेजिंग नहीं है ना, कुछ काम नहीं है, सिर्फ विरह है और इंतजार है। हाँ, वेरी ट्रू। और वो विरह और इंतजार में उनका कोई योगदान नहीं है और टोटली डिपेंडेंट है दूसरे पे, मतलब उनके हाथ में कुछ नहीं है। जब राम आएंगे तो भरत वापस आएंगे, तो और अगर 14 साल बाद नहीं आएंगे तो क्या होगा। जी टोटली। तो वो 14 साल कितने डर और फियर में बीते होंगे। उस टाइम तो नेटफ्लिक्स भी नहीं था ना कि चलो पिक्चर लगा के देख लें। कोई वीडियो गेम नहीं था, कोई शॉपिंग मॉल नहीं थे, कोई ऐसा नहीं था कि चलो 14 साल के लिए कोई कोर्स ज्वाइन कर लो ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में, कहीं जाके कहीं वर्ल्ड टूर पे चले जाओ, चलो 15 दिन स्विट्जरलैंड बिता लिए, 15 दिन मसाई मारा, चले गए ग्रेट माइग्रेशन देखने। तो कितना पेनफुल रहा होगा। और आप सोचो कि अगर कोई आदमी को आप कहीं बोल दो कि भाई तुझे इस घर में रहना है और तुझे ठीक है महल है लेकिन अकेले रहना है और तेरा पार्टनर तेरे साथ रहेगा नहीं, और वो कब आएगा पता नहीं, मोस्ट प्रोबेबली 14 साल में आएगा जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो तब आएगा जब दूसरा कैरेक्टर वापस आ जाएगा और कोई फोन भी नहीं है कि भैया कहाँ हो, कब आओगे।
तो मोस्ट पेनफुल कैरेक्टर इन रामायण। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि वो मैं छोटी थी तब मैंने रामायण देखी थी, लेकिन वो क्यों नहीं गई कुटिया में? भरत ने उन्हें कहा कि मैं खड़ाऊं लेकर के वहां बैठूंगा और तुम्हारी जरूरत नहीं है इस कुटिया के अंदर, क्योंकि मेरे भाई वहां पर वनवासियों जैसा जीवन बिता रहे हैं, तो मैं भी कुटिया में वनवासियों जैसा ही रेप्लिका क्रिएट करूंगा। जी, उसने कहा था, अब याद आ रहा है। तो वो उनका जीवन पैरेलली जी रहे थे और शत्रुघ्न को बोला कि भैया तुम संभाल लो काम धंधा, तुम चलाओ राज्य, और उनकी पत्नी उनको उसमें हेल्प करेंगी, तो हम तो यहाँ बैठेंगे। हाँ, मुझे अब याद आ रहा है सब कुछ। मैं छोटी थी, मैं शायद 8 या 9 साल की थी जब मैंने ये सब देखा था। हाँ मैम, मेरे को तो ना रामायण बहुत पसंद है, मतलब मेरे को इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीजें पसंद हैं। दिस इज नॉट माइथोलॉजी, दिस इज रियल हिस्ट्री। 3 चीजें होती हैं, एक ट्रू, एक फॉल्स और एक मिथ। माइथोलॉजी से निकला है शब्द मिथ। ट्रू मतलब प्रूवन फैक्ट्स पे ट्रू, फॉल्स मतलब प्रूवन फैक्ट्स पे फॉल्स, और माइथोलॉजी का मतलब जिस चीज का कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ मान्यता है। लेकिन जो इंडियन है ये हिस्ट्री है, कोई माइथोलॉजी नहीं, इट्स अ प्योर हिस्ट्री। ऐसा हुआ है, रियल कैरेक्टर हैं उस टाइम पे। हाँ ऐसा है, श्रीलंका के अंदर 4-5 लैंडिंग साइट्स मिली हैं पुष्पक विमान की। तो पुष्पक विमान हुआ करता था। राम सेतु के अवशेष अवेलेबल हैं। अशोक वाटिका में हनुमान जी के पैर के निशान हैं। जनकपुर के अंदर अभी भी सम्राट जनक का महल है। ये सारी चीजें हैं, तो कोई कुछ माइथोलॉजी नहीं, इट्स अ रियल वर्ड। जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब मैं आपको माइथोलॉजी भी पसंद है और इंडियन हिस्ट्री भी पसंद है, तो अगर मैं आपको बोलूँ महाभारत या रामायण, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? मैम ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। आप मुझसे पूछ रहे हो कि बताओ सीधे हाथ की फर्स्ट फिंगर कटवाओगे या दूसरी, तो लेकिन आज तो जानना ही है। नहीं मैम, दोनों ना कैरेक्टर बहुत अलग अलग हैं। देखिए दशावतार हुए हैं हमारे, ठीक है। हाँ। थोड़ा सा चलो मैं आपको 15 मिनट में समझाता हूँ। डार्विन की थ्योरी सुनी है आपने? हाँ, क्या है? डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वही था ना, कि हम कैसे पैदा हुए हैं। एग्जैक्टली। और वो थ्योरी कितने दिन कब आई है वो थ्योरी? ओह गॉड, बुक भी पढ़ी है यहाँ पे, नहीं पता, याद ही नहीं है। 1850 के आसपास आई है, करीब 150 पौने हाँ, 200 साल पहले आई है, ठीक है। करेक्ट करेक्ट। तो डार्विन ने एक थ्योरी दी कि कैसे एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हुआ, और ये बात 150-200 साल पहले बोली उन्होंने। हमारे यहाँ दशावतार हजारों साल से कहे जा रहे हैं। दशावतार का मतलब है भगवान विष्णु के 10 अवतार। हाँ, तो पहला अवतार है हमारे पास मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। मछली सबसे पहले कहाँ हुई? पानी में हुई। तो पहला जीव क्रिएट हुआ, तो वो मछली बना, मत्स्य अवतार। फिर एक ऐसा जीव बना जो पानी में भी चल सकता था और जमीन पे भी चल सकता था, तो दूसरा अवतार बना कच्छप अवतार। कच्छप मतलब कछुए का अवतार, जो जमीन पे भी चल सकता था और पानी में भी चल सकता था। तीसरा अवतार हुआ वराह अवतार। वराह मतलब सुअर, एक ऐसा अवतार जो जमीन पे भी चल सकता था, पानी में भी चल सकता था, कीचड़ में भी चल सकता था। उसके बाद आए भगवान नरसिंह, नरसिंह अवतार, हाँ, जो कि आधा मनुष्य है आधा जानवर है। आप इवोल्यूशन ऑफ लाइफ समझो। पहले मछली हुई पानी में, फिर कछुआ हुआ जो जमीन पे आया, फिर वो सुअर बना जो पानी जमीन कीचड़ में आया। अभी तक ये सब जानवर हैं, लेकिन अब आया नरसिंह, आधा जानवर आधा शेर। ये नरसिंह अवतार हुआ। उसके बाद वामन अवतार हुआ। वामन मतलब भगवान आए लेकिन उनका कद बहुत छोटा है, पूरे डेवलप नहीं हो पाए हैं। वामन अवतार है, 3 पग में उन्होंने ब्रह्मांड नाप लिया, तो वामन अवतार हुए। अब जब वामन अवतार के बाद अगले कौन से हुए हमारे पास? परशुराम। बन तो पूरे गए, लेकिन बुद्धि पे कंट्रोल नहीं है। क्रोधी इतने हैं कि फरसा उठा करके पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा, कह रहे हैं वो अपनी माँ को मारने के लिए भाग लिए हैं। बुद्धि विवेक नहीं है उनमें। तो एवोल्यूशन समझ रहे हो आप? मछली, कछुआ, सुअर, आधा आदमी आधा शेर, छोटा आदमी बड़ा आदमी, लेकिन पूरी बुद्धि नहीं है। और उसके बाद आए भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम।
इतने मर्यादित हैं कि कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। और फिर आए योगीराज कृष्ण, हम्म। जो कि बहुत चालाक हैं। हाँ, बहुत थे। उन्हें बोला गया योगीराज कृष्ण, योगियों के राजा हैं वो। हाँ। उन कृष्ण अकेला ऐसा कैरेक्टर है जिसे पूर्ण पुरुष कहा गया है। भगवान राम को बोला गया है मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में रहने वाले पुरुषों में उत्तम। हाँ। लेकिन कृष्ण को कहा गया है पूर्ण पुरुष है ये, इनसे ज्यादा नहीं हो सकता कुछ। हाँ। पूर्ण पुरुष है। एक व्यक्ति जिसकी 16,108 पत्नियां हैं और वो योगियों का राजा है। आप देखिए, चंद्रमा में 14 कलाएं हैं, 14 दिन चढ़ता है और 14 दिन घटता है। चंद्रमा एक जैसा कभी नहीं दिखता, 14 दिन चढ़ेगा 14 दिन घटेगा, 28 दिन का साइकिल है मून का। कृष्ण भगवान में 16 कलाएं हैं, वो 2 कला फालतू है उनके पास। और उसके बाद वो योगियों के राजा हैं। योगियों के राजा की 16,108 पत्नियां और वो 16 कलाओं से युक्त पूर्ण पुरुष हैं वो। तो कृष्ण के कैरेक्टर पे तो जन्म निकल जाएगा बोलने में। तो आप बोल रहे हो कि आप चूज नहीं कर सकते? दिस इज वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। एक व्यक्ति 89 ईयर्स की एज में गीता का ज्ञान देता है कुरुक्षेत्र के मैदान में, एट द एज ऑफ 89। कैन यू बिलीव उस बंदे की पावर कैसी होगी? हर व्यक्ति ने एक गीता का ज्ञान दिया है। हाँ। वशिष्ठ जी ने राम को वशिष्ठ गीता दी है। ठीक। संदीपनी ऋषि ने कृष्ण भगवान को संदीपनी का ज्ञान दिया है, संदीपनी की गीता है। अष्टावक्र ने राजा जनक को अष्टावक्र महागीता दिया है। कृष्ण अकेले ऐसे हैं जिन्होंने 2 गीताओं का ज्ञान दिया है। पहली गीता कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर दी है, जिसे श्रीमद् भगवत गीता बोला गया है। और दूसरी गीता कृष्ण के इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले उद्धव को दी गई है, उद्धव गीता कहा गया है। वो अकेला कैरेक्टर है जिसने 2 बार गीता का ज्ञान दिया है। खतरनाक कैरेक्टर है भाई वो तो है ही। उनको समझना असंभव है। देखो, कृष्ण की गीता काव्य, काव्य का मतलब क्या होता है? जो जैसे सुनेगा वो वैसे समझ लेगा। हजारों इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं उसके। जी, हो सकते हैं। उन्होंने मासेस के लिए गीता बोल दी। इतना समझदार आदमी कुरुक्षेत्र के मैदान में इतनी टेंस सिचुएशन में ऐसी बात बोल देता है जो आज तक एपिक है। आपको कोई ऐसी सिचुएशन मिल जाए जहां आमने सामने खड़े हों और एक बंदा बैक ऑफ कर जाए जो कि मेन कैरेक्टर है, आपके पसीने छूट जाने। हाँ। कि भाई अब करना क्या है, और वो उन्होंने उसे बिठा के गीता का ज्ञान दे दिया। हाँ, बात सही कही आपने। मतलब पेशेंस लूज नहीं किया उन्होंने गीता का ज्ञान पकड़ा दिया उसे, और वो एपिक बुक हो गई। आज 5,000 साल बाद भी श्रीमद् भगवत गीता के हजारों लोगों ने हजारों लाखों इंटरप्रिटेशन कर दिए। आप उस कृष्ण कृष्ण है भाई, वो पूर्ण पुरुष है। बात सही कही। सब में कमी है, आप उनमें कोई कमी नहीं निकाल सकते। वो भयंकर चतुर हैं, हाईली मैनिपुलेटिव हैं, बहुत लवेबल हैं, सिचुएशन को हैंडल करने वाले हैं। जहां नरम की जरूरत है नरम है, वो प्लेफुल है, वो एंजॉय कर रहे हैं, वो मक्खन चुरा रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं भाई। वो गीत गा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। मेरे पास आई गेस एक सवाल है, अगर who do you relate to more? आप किससे ज्यादा रिलेट करते हैं जब आप महाभारत में कृष्ण के बारे में सुनते हैं या रामायण में राम के बारे में सुनते हैं? तो आपकी रिलेशन ज्यादातर। मैम, ये बड़ा ही टफ सिचुएशन है। देखिए, जहां आपको कैरेक्टर के बारे में बात करनी होती है, जहां आपको नियम कायदे की बात करनी है, जहां आपको रूल्स के बारे में बात करनी है, वहां राम से बेहतर कोई नहीं है। लेकिन जहां आपको सिचुएशन हैंडल करनी है ट्रिकी, जहां आपको साम दाम दंड भेद लगाना है, वहां कृष्ण से बेहतर कैरेक्टर नहीं है। आप ऐसे समझिए कि आप एक शादी में गए हैं साउथ इंडियन, तो वहां जो बुफे लगा है ना, उस टाइम आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन यही अगर आप गए नॉर्थ इंडियन, तो आपको शायद वहां का बुफे बहुत पसंद आएगा। दोनों में से चुनना मतलब बहुत ही टफ है। सिचुएशनल डिपेंड करेगा कि आप किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आप किस कैरेक्टर को उस टाइम पे अपने लिए रखोगे। लेकिन कृष्ण का कैरेक्टर
मोर पावरफुल है राम के कैरेक्टर से। हाँ, वो तो अवतार ही थे ना। राम मैनिपुलेटिव नहीं है ना जरा भी, वो भोले हैं। राम की रामायण में बहुत सारे कैरेक्टर पेनफुल है जो कि नहीं होने चाहिए, लेकिन कृष्ण की कथा में जो कैरेक्टर पेनफुल होने चाहिए वही पेनफुल हैं। आज भी कृष्ण के साथ राधा ही पूज रही है, रुक्मणी नहीं, हाँ सत्यभामा नहीं, हाँ वृंदा नहीं। हाँ उन्होंने प्रेम को ऊपर रखा, राम ने पत्नी को ऊपर रखा। तो राम बहुत मर्यादित हैं, सीमाओं में बंधे हुए हैं। वो बोलने से पहले 5 बार सोचते हैं और फिर सोच के समझ के किसी को बुरा ना लगे बोल देते हैं। कृष्ण भी बहुत सोचते हैं, समझते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और किसी को लगता है बुरा लगे, लेकिन अपना काम होना चाहिए। नहीं, बात सही है। मैं सच बताऊं आपको, मैं ज्यादातर राम से ज्यादा रिलेट करती हूँ, शायद इस वजह से क्योंकि मैं हूँ रघुवंशी। रघुवंशी किसके वंशज हैं? है ना, इक्ष्वाकु के वंशज है। हाँ। और इक्ष्वाकु का मतलब क्या होता है? ईख। ईख मतलब गन्ना। हम्म। गन्ना अकेला ऐसा है जिसका कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, नथिंग वेस्ट। और उसका कोई बीज नहीं है, उसका डंठल ही उसका बीज है। हाँ। नथिंग वेस्ट। तो वो इक्ष्वाकु के वंशज हैं। ना जिसकी मिठास जाती है, ना कुछ जाता है, हाथ में ले लो डंडे की तरह भी काम आता है। उसकी पत्तियों को जला सकते हो, उसका रस पी सकते हो, उसे खा सकते हो, उसे वापस बो सकते हो। जी राम इक्ष्वाकु के वंशज हैं। जी। सो मैं ज्यादातर राम से रिलेट करती हूँ। तो जब कोई मैनिपुलेटिव बन जाए, बहुत प्यारा कैरेक्टर है ना। हाँ, जब कोई मैनिपुलेटिव बन जाता तब मुझे पसंद नहीं है। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से काम करती हूँ, तो मेरे लिए तो राम ही है। मेरे भी फेवरेट कैरेक्टरों में से राम है, लेकिन कृष्ण कृष्ण है भाई। मतलब दोनों, मतलब कैसे आप, बहुत मुश्किल है। चॉक एंड चीज, हम जो बोलते हैं ना, चॉक ना चीज, वो दोनों अलग अलग। हाँ, मतलब बड़ा, दोनों अलग हैं। तो दशावतार देखो, जो डार्विन की थ्योरी है जो उसने 200 साल पहले दी है, हम 2000 साल से गा रहे हैं ये बात, हाँ। कि मछली से कृष्ण तक का कैरेक्टर है ये। और हम्म। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ भी यही है। जी जी। इट्स इंटरेस्टिंग। जो डार्विन ने सोचा था, उसने कभी भागवत गीता ये नहीं पढ़ी होगी या रामायण भी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन हमने लिख दिया हजारों साल पहले। हजारों साल पहले। ये हमारी हिस्ट्री है, रिच हिस्ट्री। जी, जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा।